औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब कल जहाँ सबक ख़त्म हुआ था वो बड़ा सख्त मुकाम था, वहाँ पे ख़त्म करने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन सबक के जो शहार हैं जो मेरे आइडिया में थे वो पूरे हो चुके थे, तो फिर डर लगता है कि आपके लिए कुछ लंबा ना हो जाए, मुनासिब ये इशार पढ़े जाएँ ताकि जो आप सुन सकें, अच्छे तरीके से समझ सकें, जो हमारे अक्ल के मुताबिक है। तो कल ये आखिर था कि उसको जल्लाद ने सैफ मलूक को गिराया, तमाम वो तरीके अख्तियार किए जिस तरह वो उनको सर कलम करने की गिरा के आखिर पे उसने उगरते सरेते आंधी मारन ते आया, उसको शहजादे नू बाहों फड़ के रेते विच बहाया, पकड़ के उसके रेत के ऊपर बाल बिठा के तो उगरते सिरे ते आंधी मारन ते आया। अभी कुछ वक्फा नहीं था उसके ज़िंदगी और मौत में, ये कल तक हमारा आखिरी शेर था। आगे मियाँ साहब लिखते हैं जब उसकी ये सिचुएशन होगी कि अभी उसकी गर्दन उतरने वाली है, जब उसने उगर का मतलब है जब उसने उठा ली तलवार सर काटने के लिए, तो क्या वक्फा रह गया है। मियाँ साहब फरमाते कुदरत वेख खुदावंद वाली करदा कैड तमाशे, पंजे विचों तितर छड़े रहम किते जद बाशे, मारन लगे शेर दुंबे नू गुर करे अपराला, बेचिड़ी दा राखा बन के बाशक नाग डंगाला। जब अल्लाह कुदरत वे खुदावंद, जब कुदरत का देखें खुदा की कैसे कैसे तमाशे कर देती है, कैसे कैसे अजूबे हो जाते हैं जब वो कुदरत खुदा चाहता है। पंजे विचू तितर छड़े रहम किते जद बादशाह, अरे बादशाह तो वो है जब पंजे में एक दफ़ा तितर को पकड़ ले तो उसको चीर फाड़ देता है, बादशाह अकाब की छोटी नस्ल है। लेकिन क्या हुआ जब उसकी कुदरत का तमाशा क्या हो, पंजे विचूं तितर छड़े रहम किते जद बादशाह, वो कभी खुद ब खुद जब तकदीर रब की से वो उस पर भी रहम कर देता है और पंजे से छोड़ देता है। मारन लगे शेर दुम्बे नू गुर करे अपराला, और जब शेर को मारने लगते हैं दुम्बे को पकड़ के क्या फ़र्क रह जाता है शेर, लेकिन गुर करे अपराला, एक जानवर आके उनसे उनका अपराला करता है दुम्बे का और शेर से छड़ाता है। बेचिड़ीदा राखा बन के बाशक नाग डंगाला, और वो वक्त भी आता है अल्लाह की कुदरत से कि चिड़ी जो है, जिस चिड़ी को खाने वाला जो बाशक नाग है वो भी उसका रखवाला बन के बैठ जाता है, वो उसकी रखवाली करता है। खावन लगा बाज कबूतर पंजा मार गजबदा, लुगड़ उस्थी छुड़का के रखे फजल पछाणो रब दा। जब वो बाज को कबूतर को पंजा मार के गजब का खाने लगता है, लुगड़ उस्थी छिड़का रखे, एकदम उसका बड़ा परिंदा आ जाता है जिससे वो डरता है, उसको छिड़का के उससे छुड़ा के आज़ाद कर देता है उसको तीतर को। ये फजल पछानो रब दा, ये अल्लाह के फजल है, ये अल्लाह के काम है। हाशम शाह अगे जल्लादे उस दम अर्ज पुकारी, शाह तेज तेरे इकबालू वाहड मेरी तलवारी। जब वो उठा के उससे मारने लगा है तलवार, तो आशम शाह को कहता है कि आशम शाह बादशाह क्या आगे अर्ज पुकारता है कि शाह तेज तेरे इकबालू वाहड मेरी तलवारी। शाह जो तेरे इकबाल है, जो बड़ा इकबाल है, जो बड़ी बुलंदी है, मेरी जो तलवार की काट है वो उससे भी तेज़ है। हिम्मत तेरी नाल नरोहा, जोर मैनू विच बाहां, दूजा दम न लेंदे मुड़के तेग जिन्होंने वहाँ। कहते हैं कि तेरी हिम्मत से ताकत से मेरे जो बाजू में बहुत ज़्यादा जोर है, और जो दूजा दम न लेंदे मुड़के तेग जिन्हों थे वहाँ, जिसको मैं तलवार मार दूँ वो दूसरा सांस नहीं ले सकता। अज दिन तेक न बचिया कोई, जो मेरे तक पोते करग शफात कौन बंदे दी पाप कमाए बोते। आज तक मेरे जो आगे चढ़ा है वो मेरे से बच के नहीं गया है, मैंने ख़त्म कर दिया है। करग शफात कौन बंदे दी पाप कमाए बोते, अब मेरे पे शफात करो, मेरी शफात कौन करेगा बंदे की, मैंने बहुत ज़्यादा पाप कमाए हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। शाला खैर तो साड़ी नायम मानो खुशियाँ लाकां, दो तीन सुखन मेरे दिल आए,
जिंद बख्शवता आखा। कहता है बादशाह शाला तुम्हारी खैर हो और तुम खुशियाँ मानो और कायम दायम रहो हमेशा के लिए। 2-3 सुखन मेरे दिल आए जिंद बख्शवता आखा। अगर मेरी जान बख्शी करो तो 2-3 बातें मेरे दिल में आई हैं, अगर कहो तो मैं कह दूँ। आशम कया को तू बेशक जो तेरे दिल आई, नेक सलाह सबस दी सुनिए खाइए नहीं खताई। आशम शाह से कहता है बादशाह तू बेशक वो बात कर जो तेरे दिल में आई है, नेक सलाह सबस दी सुनिए खाइए नहीं खताई। और हर एक की जो नेक सलाह है वो ज़रूर सुननी चाहिए, इससे खता कम होती है और इंसान सीधे रास्ते पे आता है। नेक नसीहत हर दी मनिए आर न करिए मासा, जो आमाना देकर आया होया बेवसवासा। हर किसी की नेक नसीहत ज़रूर माननी चाहिए, उसमें आर नहीं करना चाहिए, उज़र नहीं मासा बर उज़र नहीं करना चाहिए, ज़रा बर उज़र नहीं करना चाहिए। जो मानने वाला आता है, जो अच्छी बात मानता है, होया बेवसवासा, उसको कोई वसवसा नहीं रहता और वह कामयाबी हासिल करता है। जो नेक नसीहत को मानता उस पर अमल करता है। हाशम शाह अगे जल्लादे अर्द बना सुनाई, शाह वडा शाहपाल चेहरा नबी सुलेमान जाई। वो तमाम बातें जो सुन रहा था उसकी बात पे वो कहता है, हाशम शाह के आगे वो अर्ज करता है, शाह वडा शाहपाल चेहरा नबी सुलेमान। तुम्हें पता है कि जो शाहपाल बहुत है, बड़ा है, उसका ऊंचा इकबाल है, बुलंद रुतबा है और हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की जगह वो हुकूमत कर रहा है। ख्वेश कबीले उसदे सारे मीर वज़ीर तमामी, बहना भाई सा कशनाइयाँ क्या खासी क्या आमी। उसका जितना कबीला है, उसके ख्वेश कबीला जो है, रिश्तेदार जो हैं, उसके वज़ीर और मशीर जो हैं, उसके बहन भाई जो हैं, सा कशनाइयाँ क्या खासी क्या ख़ास और क्या आम, तमाम जो उसके रिश्ते में हैं। सबना रल सलाह पकाई ए शहजादा काई, शाह पाले दी बेटी दे के करना खास जमाई। तमाम लोगों ने ये सलाह बनाई है, सब इस बात पर राज़ी हैं कि शाहपाले की बेटी के साथ इसका निकाह करना है और इसको हमने अपना दामाद बनाना है। सरूबानो अमशीरा शादी माई शह अफरोज़े, वेग पसंद कीता लड़का अंदर पहले रोज़े। वो जो सरूबानो अमशीरा है शादी, सरूबानो अमशीरा शादी महर अफरोज़ माई महर अफरोज़ है। जो माई महर अफरोज़ है उसने पहले दिन से वेग पसंद किया है लड़का अंदर पहले रोज़े, उसने पहले रोज़ से ही उसको पसंद कर लिया है। नाता करन उदा हो गई शाह पाले दे घर नू, नबी सुलेमा एक गड़माई की थी वेग अमर नू। वो नाता करने के लिए शाह पाले के घर गए और ये हज़रत नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मंजूरी से ये कड़माई हुई है, ये मंगनी हुई है और उन्होंने ये किसी अपने मंजूरी से ये काम करवाया है। डर खां रूह नबी दे कोलों मत कोई गैरत आवे, उठे फितना शर अजिया ए कम मुश्किल पावे। कहते तू डर नबी की रूह से कि कोई ऐसा ना हो कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को गुस्सा आवे, उठे फितना शर अजिया ए कम मुश्किल पावे। इतना फितना और शर उठ जाए कि ये काम मुश्किल हो जाए हमारे लिए। तेरे ते शाह पाले अंदर वैर पवेगा बारा, इन्ना मामलियां थी पुछो डगदा मंदा कारा। तेरे ते शाह पाले अंदर वैर पवेगा बारा, इन्ना मामलियां थी बच्चो डगदा मंदा कारा। तेरे और शाहपाल के अंदर बहुत बड़ी दुश्मनी पड़ जाएगी और इन मामलों से बचो और ये कोई बुरा काम होने वाला है। खून उदा ले की कर पुछ दे, ऐड जिन्ना अपराले शहर वलायत अंदर शाह बासों नहीं सिखाले। उस खून उदा लेकर के कर पुछ दे, ऐड जिन्ना अपराले, इसका तुम खून करके तुम कैसे बचाओगे कि जिनके अपराले और जिनका हमायत करने वाले इतने बड़े लोग हैं। शहर वलायत अंदर शाह बासों नहीं सिखाले। जब तुम ये काम करोगे तो अपने शहर और वलायत में बादशाही में भी खाले और असूदा नहीं बैठ सकोगे। तुद जवाई उसदा कुठा कदो करसी थोड़ी, एक कम करके छुप से किथे है कोई जगह लोड़ी। जब तुम उसका दामाद है, जमाई है, उसको ज़बह करोगे, मारोगे
तो वो तुम्हारे साथ थोड़ी नहीं करेगा, वो भी बहुत बुरा करेगा तुमसे। एक काम करके चुप से कितने है कोई जगह लोड़ी, इसको मार के उसके दामाद को तुम किधर छुपोगे, तुमने कोई जगह तलाश करके रखी हुई है। आदमियों के मुल्क के अंदर बाप ओदे दिशाई, चार एक सै शहजादा उसका खिदमतगार सिपाही। उसको ये बताता है कि जो आदमियों का मुल्क है, इंसानों का जो मुल्क है, उसका बाप वहाँ का बादशाह है और 400 से ज़्यादा उसका खिदमतगार सिपाही है। देव परियां दे मुल्क के अंदर कद बच्चे शाह पालूं, उधर नठू ओ मेरे सी डाढ़े तेरे नालू। और जो परियों और देवों का जो देश है, कैसे यहाँ से बच जाओगे? अगर शाहपाले से बच के दूसरी दुनिया में जाओगे इंसानों में, उधर नठू ओ मेरे सी डाढ़े तेरे नालू। और उधर अगर जाओगे इंसानों की तरफ तो वो तुम्हें मार के ख़त्म करेगा, वो तुमसे सख्त हैं, डाढ़े हैं, तुमसे बड़े हैं। ऐस जमाने खून तो साडा कीता नाल नदानी, इसके सी मत मारी इस दी कर बैठा दीवानी। कहता है ये जो जवान है, इसने जो तुम्हारा खून किया है, इसे नादानी कर दी है, इससे गलती हो गई है, इसके सी मत मारी उसकी कर बैठा दीवानी। जो इसके की ने उसकी मत मारी हुई थी, जो ऐसी दीवानी की कर बैठा है, गलत काम कर बैठा है। जोरी खून कराया इसती चाह चुका जनानी, मौत उदी सी इसदे हथों लिखी कलम रबानी। ये जो जनानी थी मलका खातून का कह रहा है कि उसे ज़बरदस्ती से खून इसका कराया है, और इसकी जो मौत है वो तुम्हारे बेटे की, बहराम की, वो इसके हाथ से लिखी हुई थी। ये कलम रुबानी पहले दिन से लिखा जा चुका था कि इसी इंसान के हाथ से तुम्हारा ये बहराम मरेगा। आगे ये किस्सा सुना रहे हैं कि जट फकीर मुकदम होया मोजे विच पला के, कहते सॉरी, जट फकीर मुकदम होया मोजा विच पला के, कहते बहनों कत्ल कराया वैरी चा चुका के। वो सुना रहा है कि एक जट जो उसका नाम मुकदम था, फकीर, वो पला के मोजे का रहने वाला था, कहते बहनों कत्ल कराया वैरी चा चुआ के। कहते हैं कि उसकी बहन ने उसका कत्ल करवाया वैरी से, चा चुआ के, किसी जालिम से उसको उस पर तैयार करके अपने भाई को उसने मरवाया है। वैरी कोलू वैर को आवन, वैरी कोलू वैर करावन, बुरे रना दे कारे, अथी जहर पलाख पावन खावद यार प्यारे। कहते जालिम से ये जुल्म कराती हैं, बुरे रना दे कारे, इन औरतों के बुरे कारे हैं, अथी जहर पलाख पावन खावद यार प्यारे, ये अपने हाथों से जहर पला के अपने महबूब और खामद को ख़त्म कर देती हैं। कद किसे दी सकी होई जिसने नार सदाया, सह बरसा अग पोजे कोई फिर साड़े हथ लाया। कहते हैं कब किसी की वो सकी और अपनी हो सकती है जिसने नार सदाया। नार औरत को भी कहा गया है और नार आग को भी कहा गया है। मिसाल दे रहे हैं मियाँ साहब, कद किसे दी सकी हुई जिसने नार सदाया, सह बरसा अग पोजे कोई फिर साड़े हथ लाया। कि 100 साल भी अगर आग की पूजा करो, जो आतिश परस्त है वो 100 साल भी आग की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जब भी उसे हाथ लगाते हैं तो उनको जला देती है। साथ फरमाते हैं कि नूर हया हदायत वाला बुरका गर्द जिना दे, सो क्यों नारी गिणिए भाई मर्द ईमान तना दे। कहते हैं कि जो जिसने नार ने, जिस औरत ने नूर हया हदायत वाला बुरका गर्द जिना दे, जिसने नूर हया और हदायत वाला बुरका अपने गर्दन में डाल लिया है, सो क्यों नारी गिणिए भाई मर्द ईमान तना दे। मियाँ साहब कहते हैं फिर उसको नार तो नहीं कहते हम, उसको औरतों में हम नहीं गिनते, मर्द ईमान तना दे, वो अल्लाह की वली हैं, वो अल्लाह ताला की दोस्त हैं जिन्होंने अपने आप को बचाया है। की होया जे चेहरा साडा हो गया मर्दावा, जिसकी नीयत मर्दा वाली सोयो मर्द सचावा। कहते हैं कि हमारा जो चेहरा मर्दों की तरह हो गया है तो इससे आप मर्द नहीं है, जिसकी नीयत मर्दों वाली सोयो मर्द सचावा। जिसकी नीयत मर्दों वाली है, जिसकी नीयत हक पे जाने वाली है, वही सच्चा मर्द है, वही अल्लाह का दोस्त है। नारी सो जो शहवत बरियां ताड़न डंड जवाना, एक चक्कन फिर दूजा रखन लगन बुरा पुराना। औरतें वो हैं जो शहवत से भरी हुई हैं, ताड़न डंड जवाना, एक चक्कन फिर दूजी, कभी भी एक जगह वो नहीं खड़ी होती। खीखरती कर खौफ मोहम्मद बाहर निकल इस गलियों, बुरियां दी बरियाई निकले है भलियाई बलियों। कहते हैं कि मोहम्मद बाग तो किस बात में पड़ गया है, इस चक्कर से बाहर निकला, बुरियां दी बुराई निकले है भलियाई बलियों। क्या ज़रूरत है बुरों की बुराई करने की, निकालने की,
है भलेआई भली, तो भले बातों की भलों की भलेआई बता। इन्हां गल्लां थी है कि लभदा, ऐब किसे दे करना, अपना आप संभाल मोहम्मद, जो करना सो भरना। कहते तुम किस चक्रों में पड़ गए हो मोहम्मद बख्श, इन बातों से क्या लभता है, क्या मिलता है। इन्हां गल्लां थी है कि लभदा, इन बातों से क्या मिलता है। ऐब किसे दे करना, किसी का ऐब करना, इसमें कुछ नहीं मिलता। अपना आप संभाल मोहम्मद, जो करना सो भरना। तो अपने आप को संभाल, जो कोई करेगा वो भरेगा। अर्ज करे जल्लाद बेचारा, मुड़ मुड़ नाल ताकीदा, नाल नाम जल्लाद ते कम शफात रादत से बेदीदा। वो बार बार मुड़ मुड़ के एक ही अर्ज कर रहा था और ताकीद कर रहा था उस बादशाह को कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, ये काम तुम मत करो। अर्ज करे जल्लाद बेचारा, मुड़ मुड़ नाल ताकीदा, नाम जल्लाद ते कम शफात रादत से बेदीदा। नाम तो उसका मारने वाला है, जल्लाद है, लेकिन वो काम कर रहा है शफात वाला, वो बचाने वाला काम कर रहा है। रादत से बेदीदा, उस बेदीद को अपना सही रास्ता बता रहा है तो जल्लाद, लेकिन उसमें भी अल्लाह का करम हो गया है, वो भी बेदीदों को सही रास्ता बता रहा है। कहंदा आई खबर तो सानू भी बहराम जवाने, आदमियों दे हथों वरना ओढ़क किसे जमाने। कहते तुमको भी ये बात मालूम थी बादशाह कि जो तुम्हारा बहराम जवान है, जो दियो है तुम्हारा बेटा, आदमियों दे हथों मरना ओढ़क किसे जमाने। ये किसी न किसी जगह जब मरेगा तो इसने इंसान के हाथों से मरना है। जुगर तोड़ू लिखी आई सर पर ओ होई, नहीं तो उस बहादुर देवे मार ना सकता कोई। जो अजल से लिखी हुई थी इस तरह ही हुई है, ये जो लिखी हुई थी बात तकदीर वही हुई है। नहीं तो उस बहादुर देवे मार ना सकता कोई, नहीं तो इतने बहादुर देव को कोई नहीं मार सकता। ऐसा रुस्तम दसना आह देव परियां विच नादर, ज्यों अज्जड़ विच शेर शेर तवें सी लश्कर विच बहादुर। वो ऐसा रुस्तम दलेर था, परियों और देवों में वो नादर था, यकता था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। ज्यों अज्जड़ विच शेर तवें सी लश्कर विच बहादुर, जैसे अज्जड़ में भेड़ों बकरियों के अज्जड़ में शेर चला जाता है और उसकी तरह वो बहादुर था, सब कुछ से भाग जाता था। एक 10,000 नरो जो जंगी, 10,000 नर दियो जंगी, 4,000 अफरीते, एक से हमले नाल हलाए मार गवा पड़ जीते। कहता है वो जो तेरा बादशाह था उसने 10,000 नर दियो मारे थे जंग करने वाले, 4,000 अफरीद मारे थे, एक से हमले नाल हलाए मार गवा पड़ जीते। उसने एक ही हमले में उसको मार के वो अपने मैदान जीत लिया था। एक कमजोर जवान बेचारा किया आहा इस अगे, पर जंग गड़ी बराबर होवे साथ दिल न लगे। ये जवान जो है बेचारा कमजोर सा, उसके आगे क्या चीज थी, पर जंग गड़ी बराबर होवे साथ दिल न लगे। लेकिन जब तकदीर बराबर आ जाए तो 1 मिनट नहीं लगता, क्या से क्या हो जाता है। करो क्यास दिले विच आपे की कुछ उसदा बादर, नाल ओदे की कुदरत धरदा तोड़े लख बहादुर। आप खुद क्यास कर लो बादशाह सलामत कि इसका क्या बहादुर था, इसकी क्या ताकत थी कि उससे मुकाबला करे। नाल ओदे की कुदरत दरदा, उसका क्या इसकी कुदरत थी, तोड़े लख, जितना भी ये बहादुर है लेकिन उसके आगे ये कुछ नहीं था। जो कुछ विच किताबां लिखी होनी सी सो हुई, सर पर मन रजा रबेदी दोस्त नहीं इस कोई। जो किताबों में बात लिखी जा चुकी थी वो ये, तो अल्लाह की रजा को मान ले, इस पर दोस्त ना दे, इसकी कोई गलती नहीं है। दूजा और सुनो गल मेरी, तिरखे कम शैतानी, अगे भी तुद नालू वड्डे होए शाहजहानी। दूसरी बात ये सुन लो, जल्दबाजी जो है शैतान का काम है। दूजा और सुनो गल मेरी, तिरखे कम शैतानी, इस पे जोर दे रहे मियाँ साहब को, जल्दबाजी शैतान का काम है। अगे भी तुद नालू वड्डे होए शाहजहानी, तुझसे पहले भी बड़े बड़े बादशाह होके गुजर गए हैं। ज्यों ज्यों दुनिया ते ओ वरते सो वरती बलेरे, जे चले फड़चाल उन्हों दी ए बेत रखते रहे। जैसे जैसे वो लोग दुनिया में चले गए हैं, गुजारा कर गए हैं, उनके वो वर्तान जो थे, उनका वो जो काम थे वो दुनिया पे भले थे। अगर जे चले फड़चाल उन्हों दी, अगर उनकी चाल की तरह चलो जैसे वो गुजारे हैं, चाल उन्हों दी है बेहतर रखते रहे। तो तुम्हारे आँख में यही बेहतरी है कि तुम उनकी तरह ही अपना रवैया रखो। तोग संगल जमशेद बना के छोड़ गया इस गले, बंद खाना
बंद खाना सिकंदर कीता तकसीरी दुख जले। और तो जमशेद के गले में तोप पड़ा है, वो ये बातें छोड़ गया है, उसके गले में जो तोप, ये पिछले लोगों आने वालों के लिए एक मिसाल बन के छोड़ गया। बंद खाना सिकंदर कीता तकसीरी दुख जले। और जो सिकंदर जैसे लोग भी बंद खाने में कैद में रहे और खूब तकलीफ़ें और दुख उठाए हैं। जिंदा मारन फिर भी सोखा जहाँ चाहिए मरवाया, हो मोया गया मुड़की कर लबसी जिस दिन देना आया। कहते ये जिंदा है, इसको मारना तो 1 सेकंड का काम है, बहुत आसान काम है, जब दिल करे हम इसको मार दें, लेकिन मोया गया मुड़की कर लबसी जिस दिन देना आया। लेकिन जब ये मर गया फिर कहाँ से मिलेगा अगर तुमको देना आ गया। आशम शाह जल्लादू सुन के गल पसंद ले आंदी, कहंदा उसनू तूं दसी ए सलाह आसांदी, जो तू दसे सोयो करिए गल कही तुद खासी, पारिक भावे नाही इसदी मुंडू करण खलासी। आशम शाह को कहता है, तो आशम शाह कहता जलाद को, जो तुमने बात की है मुझे पसंद आ गई है। कहंदा उसनू तूं दसी ए सलाह आसांदी, वो अभी तू ही बता कि क्या किया जाए, ठीक है, जो तू दसे सो करिए गल कही तुद खासी। तूने जो कहा है मैं वही मानूंगा, तूने बहुत अच्छी बात की है, पर एक भावे ना ही इसकी मुंडू करो खलासी, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि इसको बिल्कुल ही छोड़ दूँ, इसकी खलासी कर दूँ। अर्ज की थी जल्लादे शाह इसनू कैद कराओ, शाह पाले दी जां तोड़ी मर्जी नाल अजमाओ। जलाद कहता है बादशाह सलामत तुम इसको कैद कर दो और देखो कि शाहपाल इसके बारे में क्या कहता है, वो उसकी तलाश कितनी करता है। जे उस कुछ अपाओ न कीता बांस दी ना लोड़ी, उस वेले बैरामे बाबत मार सटन गल थोड़ी। अगर उसने इसका अपाव ना किया, उसकी हमायत ना की और उसकी तलाश ना की, इसको ढूंढा ना, इसको ना मांगा, उस वेले बैरामे बाबत मार सटन गल थोड़ी। उस वक़्त ये बैराम के बदले इसको मार देना एक मामूली सी बात है। जे वो जोरा करके मंगे दे जवाई मेरा, कैदू कड़ करे से हाजिर तां कम चंगा तेरा। कहता है अगर वो जोर दे ले, उसे पता चल जाए कि तुम्हारे पास है और तुमसे मांगे कि ये वापस करो मेरा जमाई, ये मेरा दामाद को वापस करो जो तुमने कैद किया है, कैदू कड़ करे से हाजिर तां कम चंगा तेरा। इसे फौरी कैद से निकाल के उसको पेश कर देगा, फिर तुम्हारे लिए बेहतरी है। आशम शाह जलादे ताई आफरी पुकारी, ए सलाह पसंद ले आंदी नाले मजलिस सारी। आशम शाह ने तारीफ़ की है, उसकी जलाद की आफरी की है, उसका ये पसंद किया है ये मशवरा, ए सलाह पसंद ले आंदी नाले मजलिस सारी। ना साथ ही सब मजलिस ने भी इस सलाह को पसंद किया है। जलादे नू खिलत दे के कीता विच अमीरां, खूनी कैद करावन कारण करन लगे तदबीरां। जलाद को उसने बहुत सारी इनाम इकराम दे के अमीरों में शामिल कर दिया, खूनी कैद करावन कारण करन लगे तदबीरां। वो खूनी लोग जो थे, वो जालिम लोग जो थे, अभी सहम लोग को कैद करने की तदबीरें करने लगे थे। इस तरह ये हुआ कि कम अज़ कम उसकी जान वक्ती तौर पर बच गई और उसको कैद खाने में डालना है। इस कैद खाने के बारे में सबक आपको कल सुनाया जाएगा इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी।